हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि आकलन के आधार पर जो आगामी प्राथमिकता है वो 5 बिंदु के अंतर्गत किस प्रकार से लिखें। तो कक्षा 2 विषय हिंदी के अंतर्गत सप्ताह 20 की आगामी प्राथमिकताएं किस प्रकार की होना चाहिए, इस संदर्भ में साथियों हम बात करने वाले हैं। और प्रत्येक बच्चे की प्राथमिकताएं अलग अलग होती है, तो किस प्रकार से बच्चों के स्तर के अनुसार हम प्राथमिकताएं लिखें। बच्चों के स्तर के साथ ही जो अवधारणाएं दी है, लगभग 8 अवधारणाएं दी गई हमें ट्रैकर में, और उसके अंतर्गत हमने आकलन किया। तो इन अवधारणाओं के अनुसार हमको किस प्रकार से लिखना है, बच्चों के स्तर के अनुसार किस प्रकार से लिखना है, इन समस्त जानकारी पर साथियों हम बात करने वाले हैं। साथियों, आपको एफएलएन संबंधित, आकलन संबंधित समस्त प्रकार के वीडियो समय समय पर प्राप्त होते रहते हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। तो साथियों, आप देख सकते हो यह बच्चे की वर्कशीट है, यानी कक्षा 2 के जो बच्चे हैं उनका आकलन ले लिया है, और हिंदी विषय की यह वर्कशीट है। और यह वर्कशीट सूत्र लेखन की वर्कशीट है, जिसके तीनों भाग चेक कर दिए गए हैं, यानी आकलन कंप्लीट हो चुका है और ट्रैकर भी कंप्लीट भर दिया गया है। तो आप साथियों देख सकते हो यहाँ पे आकलन के आधार पर आगामी प्राथमिकता के लिए दिया गया है और शिक्षक द्वारा लिखी जाए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 5 बिंदु दिए गए, और इन 5 बिंदु के अंतर्गत हमको आगामी प्राथमिकता लिखनी है। हर बच्चे का अलग अलग स्तर होता है, तो उनके अनुसार इन 5 बिंदु के अंतर्गत किस प्रकार से आगामी प्राथमिकता लिखे और किस प्रकार से आप बहुत ही सरल तरीके से बच्चे की आगामी प्राथमिकता लिख सकते हैं। तो साथियों, इसके लिए सबसे पहले हमको ट्रैकर पर जाना होगा। तो साथियों, हम ट्रैकर शीट देख लेते हैं। तो साथियों, इसी क्रम में आप देख सकते हैं ट्रैकर शीट है जो कंप्लीट कर ली गई है, और इसमें आप देखेंगे तो साथियों आप जो अवधारणा है पहले इनको देख लिए, क्योंकि अवधारणा से संबंधित ही हमको आगामी प्राथमिकता लिखना है। तो जैसे कि उदाहरण के तौर पर पहले बच्चे के लिए हमको आगामी प्राथमिकता लिखनी है, तो मौखिक भाषा के अंतर्गत आप देख सकते हैं इसमें किसी प्रकार की कमी हो तो इसके संदर्भ में हम वहाँ पे बिंदु लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चे का स्तर बढ़िया है। फिर ध्वनि जागरूकता की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इसके स्तर में कमी है या नहीं वो हमको देखना है। इसी प्रकार से शब्द शब्दांश पठन में, कहानी पठन में, कहानी पढ़कर समझना में, और शब्द शब्दांश और वाक्य लेखन में, इस प्रकार से हमको यहाँ पे बच्चे की प्रत्येक बच्चे के हर कॉलम को देखना है और कहाँ पे बच्चा कमज़ोर पड़ रहा है, जिस बिंदु पर जिस अवधारणा पर बच्चा कमज़ोर पड़ रहा है उस अवधारणा के संदर्भ में हमको पॉइंट लिखना है। तो इस प्रकार साथियों आप बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं? जब आप ट्रैकर शीट को ध्यान में रखते हुए उसके हर पहलू को देखेंगे, उसके दिए गए जवाबों की संख्या को देखेंगे, और उसके बाद में जब आप बच्चे की प्राथमिकता लिखेंगे तो साथियों आपको वो जो अवधारणा है वो भी स्पष्ट हो जाएगी, किस अवधारणा में आपका छात्र कमज़ोर है और किस प्रकार से कमज़ोर है, मतलब किस स्तर तक वो कमज़ोर है, ये स्पष्ट हो जाएगा। तो साथियों आपने देख लिया कि किस प्रकार से हमको यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि अवधारणा है और किस अवधारणा के अंतर्गत बच्चे का क्या स्तर है। उसके बाद में साथियों आपको जब प्राथमिकता लिखना है तो किस प्रकार से लिखना है, तो हमने यहाँ पे कुछ बच्चों की लिखी है जो आपके सामने साथियों हम वीडियो में देखने वाले हैं। तो साथियों इसी क्रम में आप देख सकते हो यहाँ पे आपको बच्चे की प्राथमिकता लिखी हुई दिखाई दे रही है। बच्चे की जो वर्क बुक है और उसकी वर्कशीट है आकलन की, जिसमें सूत्र लेखन के अंतर्गत कार्य किया गया है। फिर ये इसी प्रकार से दूसरे बच्चे की हमने आकलन के आधार पर आगामी प्राथमिकता लिखी है। तो साथियों हम देख लेते हैं पहले इस बच्चे की। इस बच्चे का स्तर थोड़ा लो है और उसका इससे थोड़ा उच्च है, तो पहले हम इस पर देख लेते हैं किस प्रकार से लिखी है। तो साथियों हमने जो ट्रैकर शीट देखी है उसको आधार मानते हुए हो तथा ये वर्कशीट में बच्चे के द्वारा सूत्र लेखन के अंतर्गत 3 भागों में कार्य किया गया, उसको ध्यान रखते हुए हमको यहाँ पे लिखना है। तो साथियों आप देख सकते हैं पहला पॉइंट लिखा हमने मौखिक भाषा हेतु अब पाठ्य पुस्तक व वर्क बुक में दिए गए चित्रों को आवश्यकता अनुसार समझाना। यानी साथियों मौखिक भाषा के विकास के अंतर्गत बच्चे को पोस्टर के संबंध में यानी चित्र को देख करके जवाब देने में दिक्कत आ रही थी, तो इसलिए हमने ये लिखा है कि आवश्यकता अनुसार चित्रों को समझाना आवश्यक है। नंबर 2, कुछ शब्दों के उच्चारण संबंधी गलतियों में सुधार करवाना है। यानी साथियों ध्वनि जागरूकता के अंतर्गत उसमें गलतियाँ हो रही थी, वो शब्दों की आवाज़ नहीं बता पा रहा था, तो हमने लिख दिया यहाँ पे कि शब्दों के उच्चारण संबंधी गलतियों में सुधार करवाना है। दूसरी प्राथमिकता हो गई। तीसरी प्राथमिकता की बात करें तो कहानी पठन पर अभ्यास की आवश्यकता है। बच्चा सही से कहानी पठन नहीं कर पाता है, कुछ शब्दों में गलतियां करता है, अच्छे से मात्राओं की कमी है, जो भी कमी है यानी कहानी पठन का अभ्यास हमें करवाना है। चौथी प्राथमिकता की बात करें तो कहानी की मौखिक समझ के अंतर्गत कहानी संबंधी त्रुटियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
बच्चे की जो त्रुटियां हो रही है समझ के संबंध में, यानी कहानी तो बच्चा समझ गया, जवाब भी दे रहा है, लेकिन व्यवस्थित जवाब नहीं दे पा रहा है। 3 प्रश्न दिए गए, उन 3 प्रश्नों के उत्तर पूछे, व्यवस्थित नहीं दे पा रहा है। इसलिए जो त्रुटि हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए उसमें आवश्यकता अनुसार सुधार की आवश्यकता है। इस प्रकार से अंतिम बिंदु है, 5वां बिंदु है, वाक्य लेखन का सही तरीके से लेखन का अभ्यास करवाने की आवश्यकता है। तो हमने जब वर्कशीट में बच्चे की जो अभ्यास पुस्तिका है उसके अंतर्गत जो आकलन की वर्कशीट है उसमें 3 भागों का श्रुत लेख करवाया। उसके अंतर्गत देखा कि जब उसने वाक्य लेखन किया तो सही तरीके से लेखन नहीं कर पाया, टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है या फिर उसके शब्दों की बनावट अच्छी नहीं है, तो उसके अभ्यास की आवश्यकता है। इस प्रकार साथियों आपने देखा कि मान लो कमजोर स्तर है बच्चे का, तो उसके अंतर्गत इस प्रकार से आप प्राथमिकता लिख सकते हैं। साथियों इसी क्रम में हम देख लेते हैं, मान लो बच्चे का स्तर इससे थोड़ा उच्च है, तो ये दूसरे बच्चे की आप देख सकते हो आवधिक आकलन की वर्कशीट है और आकलन लिया गया है और उसके बाद में उसकी ये आगामी प्राथमिकताएं लिखी है जो आप देख सकते हो। यानी थोड़े उच्च स्तर है बच्चे का, उससे अच्छा बच्चा है तो उसका किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो साथियों आप देख सकते हो ये भी हमने बच्चे की वर्कशीट को देखते हुए तथा जो ट्रैकर शीट है उसमें उसके हर कॉलम की अवधारणाओं में दिए गए जवाबों की संख्या को देखते हुए लिखा है। तो आप देख सकते हो साथियों, नंबर 1, ध्वनि जागरूकता अंतर्गत कुछ शब्दों की आवाज़ स्पष्ट बोलना सिखाना है। यानी ध्वनि जागरूकता के अंतर्गत इसको दिक्कत आ रही है, मौखिक भाषा विकास तो है किंतु ध्वनि जागरूकता के अंतर्गत कुछ शब्दों की ध्वनि अच्छे से उच्चारित नहीं कर पाता है, कुछ शब्दों को सही से बोल नहीं पाता है, उसमें सुधार करवाना। इसी क्रम में दूसरी प्राथमिकता है छोटी व बड़ी मात्रा में अंतर है वह स्पष्ट करना है। यानी छोटी व बड़ी मात्रा में वो अंतर स्पष्ट नहीं कर पा रहा है कि कहाँ छोटी मात्रा लगाना, कहाँ बड़ी लगाना, जैसे छोटी की मात्रा या बड़ी की मात्रा, इस प्रकार से। तीसरी प्राथमिकता की बात करें तो कुछ शब्द पठन संबंधी कठिनाई में सुधार करवाना। कुछ शब्द है जिनको सही से पढ़ नहीं पा रहा है, उनमें सुधार करवाना और वहाँ पे जो उसकी कठिनाई है उसे दूर करना है। इसी क्रम में नंबर 4 की प्राथमिकता है कहानी की मौखिक समझ पर जानकारी देना। यानी बच्चा कहानी समझ रहा है किंतु कुछ कमी रह रही है, व्यवस्थित मौखिक समझ के आधार पर वो जवाब नहीं दे पा रहा है, तो व्यवस्थित रूप से जवाब दे पाए, इस प्रकार से उसकी मौखिक समझ को विकसित करने का प्रयास करना। अंतिम प्राथमिकता है वाक्य लेखन का मात्राओं को ध्यान में रखते हुए अभ्यास कार्य करवाना। यानी साथियों उसमें मात्रा के संबंध में त्रुटि हो रही है वाक्य लेखन में, तो किस प्रकार से उसको उसमें सुधार करवाना है। इस प्रकार से आप देख सकते हो कि शिक्षक एक अच्छे बालक के लिए या फिर जिस बालक का थोड़ा स्तर कमजोर है किसी कारणवश, उस बालक के लिए किस प्रकार से लिख सकते हैं। और साथियों अगर मान लो कोई बच्चा है जो मीडियम रहा है तो उसकी किस प्रकार से लिखना है। तो साथियों इन दोनों प्राथमिकताओं के दरमियान ध्यान रखते हुए इन दोनों के मध्य में जिस प्रकार से आप पॉइंट लिख सकते हो उस प्रकार से आप पॉइंट तैयार कर सकते हो साथियों। और इस प्रकार से आपने देखा कि लगभग सभी अवधारणाओं के अंतर्गत इन 10 पॉइंट के अंतर्गत सभी पॉइंट आ गए साथियों। इस प्रकार से आपको कक्षा 1 कक्षा 2 के जो शेष विषय की आगामी प्राथमिकता किस प्रकार से लिखना है उससे रिलेटेड वीडियो तथा ट्रैकर शीट किस प्रकार से भरना है इससे रिलेटेड वीडियो भी साथियों आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर समय समय पर मिलते रहते हैं। तो साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों FLN संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी, साथ ही स्टडी मोटिवेशन एवं गवर्नमेंट जॉब संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी के अपडेट वीडियो के माध्यम से तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी साथियों की जो आगामी प्राथमिकता संबंधित जो समस्याएं साथियों दूर हो सके और व्यवस्थित आगामी प्राथमिकताएं शिक्षक साथी लिख सके। इसी प्रकार की जानकारी और न्यू अपडेट के साथ मैं अगले वीडियो में फिर मिलते हैं साथियों। थैंक यू फ्रेंड्स।